हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो डायबिटीज़ के बारे में बनाई थी और उसमें हमने बताया था कि डायबिटीज़ क्या होती है और डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के उन प्राइमरी लक्षणों के बारे में जिनको आप वक्त रहते अगर पहचान लोगे तो आप वक्त पर शुगर चेक कराकर अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। और उसके साथ-साथ आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो अगर किसी पेशेंट को लंबे टाइम से डायबिटीज़ रही है और उन्होंने अपनी शुगर पर ध्यान नहीं दिया है और उसकी वजह से उनकी शुगर हमेशा जो है बढ़ी हुई रहती है, तो उनको आने वाले वक़्त में किन-किन कॉम्प्लिकेशंस का यानी किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ के उन लक्षणों के बारे में जिनको आप वक़्त रहते अगर पहचान लेते हो, तो आप डायबिटीज़ की वजह से बॉडी के अंदर होने वाले बड़े-बड़े कॉम्प्लिकेशंस से आप बच सकते हो। डायबिटीज़ की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। ये सेम ऐसा ही है कि जैसे आप किसी बॉर्डर पर खड़े हो, वहाँ से अगर आप एक कदम आगे ले जाओगे तो आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाओगे और अगर वहाँ से आप एक कदम पीछे खींच लोगे तो आप डायबिटीज़ के खतरों से बच सकते हो। तो क्या है वो डायबिटीज़ के लक्षण? उसमें सबसे पहले है कि जैसे बार-बार पेशाब आना। मोस्टली होता क्या है कि रात के वक़्त जो है पेशेंट को बार-बार पेशाब की हाजत होती है कि रात में 3 बार, 4 बार या 5 बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है। ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बार-बार प्यास लगना, प्यास ज़्यादा लगती है। ऐसे में क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को बार-बार पेशाब आएगा, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन बन जाती है और पेशेंट को बार-बार प्यास लगती है। कई बार होता क्या है कि पेशेंट को का अचानक से वज़न कम हो जाता है और पेशेंट ये देखता है कि मेरा 5-7 किलो, 10 किलो वज़न जो है, वो पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर जो है, वो अचानक से बहुत कम हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई बार हो सकता है कि जैसे स्किन इन्फेक्शन वगैरह बार-बार होते रहते हैं कि मुझे कहीं पे भी छोटा-मोटा इन्फेक्शन हुआ, वो बहुत फैल गया और उससे कोई घाव बन गया और घाव जो है आसानी से नहीं भर रहे हैं, बड़े-बड़े घाव बन जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि स्किन इन्फेक्शन होते हैं और उसके साथ-साथ अगर कोई जख्म बन गया है, तो उनको भी बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। इन सभी लक्षणों के साथ-साथ हमको कुछ और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे आँखों से धुंधला दिखाई देना या हाथों-पैरों के अंदर सूनपन या झनझनाहट का होना। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं और हमारी आइज़ होती हैं, ये बिना इंसुलिन के भी शुगर को इंटेक कर सकती हैं, यानी कि शुगर को उठा सकते हैं और शुगर का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जब निरंतर जो है कंटिन्यूअसली हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो ये भरमार जो है पूरी तरीके से जो है शुगर को उठाती हैं और इस्तेमाल करती हैं और एक तरीके से ये इनकी नसें इतनी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि आँखों से धुंधला दिखाई देना और हाथों-पैरों के अंदर सूनपन, झनझनाहट जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो देखिए जिन पेशेंट को लंबे टाइम से डायबिटीज़ रहती है और वे अपने डायबिटीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको परहेज़ नहीं करते हैं, वक़्त पर मेडिसिन नहीं लेते हैं, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर कंटिन्यूअसली उनकी यही कंडीशन रही, तो उनको आने वाले वक़्त में कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशन, कौन-कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो मैं ये सभी बातें अब आपको बताऊँगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। तो देखिए अगर किसी पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बढ़ी हुई रहती है, तो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो वो 2 तरह के हमारे हो सकते हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें 2 तरह के हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं कि बड़े नुकसानात जो हमको एक लंबे टाइम तक शुगर के बढ़े हुए रहने की वजह से होते हैं। देखिए इसमें 2 तरह के जो हमारे कॉम्प्लिकेशन है, वो एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो बोलते हैं जो बड़ी वेसल्स, बड़ी खून की नसें, बड़ी जो हमारी नसें हैं उनके अंदर जो नुकसानात होंगे और माइक्रो जो हमारी छोटी-छोटी माइनर जो नसें होती हैं, उनके अंदर हमको कौन-कौन से नुकसानात देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम पहले मेजर यानी कि बड़ी नसों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमको एक मिलेगा सीएडी, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो मोस्टली हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी जो होती है, ये हमारी हार्ट इससे हमको जो है हार्ट की डिजीज़ देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी हार्ट की जो नसें होती हैं, इनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस बनना शुरू हो जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ये सब चीज़ें खून की नसों के अंदर जमना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आगे की सप्लाई बंद हो जाती है और उसकी वजह से जो है एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और कई बार मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, तो इसमें जो है हार्ट अटैक जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सीवीए बोलते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, यानी इसमें होता क्या है कि अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ये जमाव, ये शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल हमारी दिमाग की नसों के अंदर जमने लगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी आगे की दिमाग की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी और इससे जो है पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा डायबिटिक रीनोवास्कुलर डिजीज, इसमें जो है हमारी जो किडनी की जो सप्लाई होती है उसके अंदर अगर कहीं पर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी यही कोलेस्ट्रॉल और शुगर का जमाव अगर किसी जगह पर हो जाए, तो उसकी वजह से हमारी किडनी की जो है
ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो उसकी वजह से किडनी फेलियर जैसी कंडीशन देखने को डायबिटीज के पेशेंट में मिल सकती है। उसके अलावा पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, इसमें जैसे हमारे जो पैरों के अंदर नसें जा रही हैं, हाथों के अंदर नसें जा रही हैं, इनके अंदर अगर जमाव होने लगे तो उसकी वजह से क्या होगा, खून की नसें अगर ब्लॉक हो जाए तो आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी। उसकी वजह से गैंग्रीन या इस्चीमिया देखने को मिल सकता है, जिसमें उंगलियां नीली पड़ सकती हैं। और तो ये सभी चीजें जो है हमको मैक्रो के अंदर देखने को मिल सकती है। ये सभी जो कॉम्प्लिकेशन है हमको देखने को मिलेंगे। तो इनके साथ साथ अगर हम बात करें माइक्रो की, तो इसके अंदर हमको जो हमारी माइनर वेसल्स होती हैं, हमारी छोटे वाली खून की नसें होती है, जिनको आप कैपिलरी भी बोल सकते हैं, तो अगर उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आने लगे तो उसकी वजह से हमको जैसे रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी ये सभी कंडीशन देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए रेटिनोपैथी वही हमारी आंख की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी, और नेफ्रोपैथी के अंदर जो हमारी किडनी के अंदर जो मेनेजिंग सेल होते हैं, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उन सभी के अंदर जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से किडनी की धीरे करते करते वो सीकेडी के पेशेंट बन जाते हैं लंबे टाइम तक, यानी किडनी के पेशेंट बन जाते हैं। उसके अलावा न्यूरोपैथी में भी यही होता है कि हमारी जो नर्व्स की जो ब्लड सप्लाई होती है उनके अंदर भी, क्योंकि हमारी जो नर्व होती हैं उनको भी काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। बट अगर उनकी ब्लड सप्लाई में भी रुकावट आने लगे, उनमें शुगर का जमाव होने लगे, कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगे, तो उसकी वजह से भी हाथों पैरों में सूनपन, झंझनाहट या दर्द का एहसास होना, ये सभी चीजें, और उनकी वजह से जो सबसे बड़ी जो बात है, जो हम बोलते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट में जो अल्सर होते हैं या जख्म बन जाते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, वो सिर्फ यही वजह होती है क्योंकि जो न्यूरोपैथी जो होती है, न्यूरोपैथी होने की वजह से सेंसेशन नहीं मिलते, और पेशेंट के अल्सर में हीलिंग नहीं होती है। तो यही सभी कॉम्प्लिकेशन हम सबको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है तो उसके उनको कब और कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, और अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उनको कैसे अपनी डायबिटीज कंट्रोल में रखनी है, क्या करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल में चेंजिंग करनी चाहिए, तो हम उसके लिए हम वीडियो का थर्ड पार्ट बनाएंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।